हम तो डिपोर्ट करना चाहते हैं। 2018 में डिपोर्ट करने के लिए गए थे, एनजीओ आ गया जिसमें प्रशांत भूषण और ये सारी लॉबी थी जिन्होंने पीआईएल फाइल कर दिया। हम तो अभी भी पकड़ डिपोर्ट कर रहे हैं और अभी किए भी है साथ। आपने एक्शन क्या कर रहे हैं? आपने तो आज तक कदम नहीं उठाया। ये आपको कैसे पता चल रहा है बार-बार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि ये वोटर हमारे ही है, हमारे अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। आप इसको जरूर रिवाइंड करके चलाइएगा। अरविंद केजरीवाल इस बार नई दिल्ली से चुनाव हार। 13 दिसंबर को 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। 22 दिसंबर को 175 रोहिंग्यास को खासतौर पर फर्जी रैकेट चलाते हुए पकड़ा गया। 24 दिसंबर को फर्जी वोटर आईडी बनाने वालों को पकड़ा गया। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आपके यहां पर गलत वोट कटे या फिर किसी ने गलत एप्लीकेशन दिया, एफआईआर दे दीजिए। टीवी पर आकर ड्रामा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यही व्यक्ति बैठकर एसी में 2020 से 22 के बीच में 100 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बनवा रहे थे। जब टीवी कंसोल लगवा रहे थे 20-20 लाख रुपए का, मिनी बार लगवा रहे थे 5-5 लाख रुपए का, एल शेप सोफा 6.5 लाख रुपए का, ट्रेडमिल 40-40 लाख रुपए के, किचन इक्विपमेंट हमारे घरों की कीमत होती है 40 लाख रुपए, वो 40 लाख रुपए का किचन का सामान लगाया था उन्होंने उस दौरान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार और कौन जाएगा हार। आज की वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटे के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। ये आपको कैसे पता चल रहा है बार बार हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि ये वोटर हमारे ही हैं, हमारे ही हैं, हमारे ही हैं? क्योंकि T38 पर, T182 पर जितने भी वोट, 26 वोट, 38 वोट वो मिल रहे हैं, वो खास तौर पर एक ही जगह से और एक ही लोगों विशेष के लोग हैं जिनको इनको लगता है कि वो इनके वोटर हैं। अंततः सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको इस पर अगर कहीं पर भी दिक्कत नजर आती है, जैसे कि अभी पिछले दिनों हुआ है, खासतौर पर 13 दिसंबर को 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। 22 दिसंबर को 175 रोहिंग्यास को खासतौर पर फर्जी रैकेट चलाते हुए पकड़ा गया। 24 दिसंबर को फर्जी वोटर आईडी बनाने वालों को पकड़ा गया। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आपके यहां पर गलत वोट कटे या फिर किसी ने गलत एप्लीकेशन दिया, एफआईआर दे दीजिए। बिल्कुल रोहिंग्याओं का वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? रोहिंग्या पहले तो स्थापित किसने करे दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को? आप किसने करा? बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है इस चीज के लिए। गृह मंत्रालय ने क्या करा? जब रोहिंग्या दिल्ली तक पहुंचे, रोहिंग्या कोई हवा में उड़ के तो आए नहीं। मंत्री का ऑन रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेप्टेंस है भाई। मैं ये बोल रहा हूं, जानता 1992 के दौरान म्यांमार में जब सारी चीजें बदली तो उसके बाद व्यवस्था क्या कर रही थी? गृह मंत्रालय क्या कर रहा था उस समय? असम की, अरे गृह मंत्रालय आपका था भाई। आप भूल गए क्या असम के समय में क्या हुआ था? आप भूल गए किस तरीके से 1992 में चीजें हुई थी म्यांमार में? उसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन हुआ था, कितने लोग हिंदुस्तान में ट्रैवल कर रहे थे। तो ये रोहिंग्या के साथ आपको नहीं पता इसकी, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके मंत्री का बयान है फ्लोर ऑफ द हाउस। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, 2014 से आपकी सरकार है। हम तो डिपोर्ट करना चाहते हैं। 2018 में डिपोर्ट करने के लिए गए थे, एनजीओ आ गया जिसमें प्रशांत भूषण और ये सारी लॉबी थी जिन्होंने पीआईएल फाइल कर दिया। हम तो अभी भी पकड़ कर डिपोर्ट कर रहे हैं और अभी किए भी है साथ। आपने एक्शन हम कर रहे हैं। आपने तो आज तक कदम नहीं उठाया। लेकिन स्थापित कैसे हुए? ये मत रोहिंग्याओं का वोट कटना चाहिए। मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। हम तो 12 साल से सरकार में जी अग्रेसिव होने से काम नहीं चलेगा। रोहिंग्याओं का वोट कटना चाहिए कि नहीं, ये कहने में भी डर हो रहा है। कुछ शर्म आया है? मैं आपको अभी कह रहा हूं और वादा करके जा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की जो ये फ्रस्ट्रेशन है नई दिल्ली को लेकर, बार बार जो भड़क रहे हैं, बार बार झूठी खबरें लेकर इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, वोट कट गए इसकी बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से इस बार चुनाव हार रहे हैं। आप इसको जरूर रिवाइंड करके चलाइएगा। अरविंद केजरीवाल इस बार नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं और उसकी वजह है, ये पूर्वांचलियों की बात करते हैं। 2020 से 22 के बीच में जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब इस प्रदेश में, दिल्ली में खास तौर पर कोरोना से लोग मर रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, यही व्यक्ति बैठकर एसी में 2020 से 22 के बीच में 100 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बनवा रहे थे। जब पूर्वांचली भाइयों को, लोगों को लगातार इस बात के लिए गाली दी जा रही थी कि ना हम आपको राशन दे सकते, ना रोटी दे सकते, ना पानी दे सकते, ना ऑक्सीजन दे सकते, ना सिलेंडर दे सकते, ना हॉस्पिटल दे सकते, ना बेड दे सकते, ना डॉक्टर दे सकते, तब ये व्यक्ति अपने साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी कंसोल लगवा रहे थे 20-20 लाख रुपए का, मिनी बार लगवा रहे थे 5-5 लाख रुपए का, एल शेप सोफा 6.5 लाख रुपए का, ट्रेडमिल 40-40 लाख रुपए के, किचन इक्विपमेंट हमारे घरों की कीमत होती है 40 लाख रुपए, वो 40 लाख रुपए का किचन का सामान लगाया था उन्होंने उस दौरान। मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना था कि इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया होती है वो सिल्क के कारपेट पे चलती हैं। ये अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की क्वीन विक्टोरिया हो गई हैं। हमें सिल्क का कुर्ता पहनने को नहीं मिल रहा। वो आप कह रहे हैं कि ये डबल एक्सल शर्ट पहनकर सिल्क के कारपेट पर चल रही है, सिल्क के कारपेट पर। और वो पता नहीं वो जकूजी वकूजी क्या होता है, मैं तो नहीं जानता, उसमें वैसे नहाते हुए ऐसे चेयर्स वेयर्स करते, क्या कैसे कैसी चीजें होती है वो तो भगवान जाने। लेकिन जब
पूर्वांचली भाई और इस दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, नई दिल्ली की जनता, तब ये व्यक्ति 100 करोड़ रुपए का शीश महल बना रहे थे अपना। इसलिए इस बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारेंगे, क्योंकि जितना भी समय जब दिल्ली के लोगों को इनकी जरूरत थी, ये दिखाई नहीं दिए, इनको ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए। लेकिन 1 करोड़ रुपया तो घर की फाइल बनने में ही घोटाला हो गया। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। छोड़ दीजिए, 8 करोड़ का टोटल, 8.25 करोड़ का टोटल खर्चा बताया और पे कितना किया? 33 करोड़ 66 लाख। सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि 25 करोड़ रुपए अपने घर में ज्यादा पे किए अरविंद केजरीवाल ने। कोई टेंडर नहीं हुआ। टेंडर के लिए जैसे टेंडर फ्लॉट करते हैं, नहीं, स्पॉट ऑन टेंडरिंग हो गई। अपने 3 लोगों को बुलाकर टेंडर दे दिया। 25 करोड़, मतलब ये हिंदुस्तान के केजरीवाल पहले ऐसे व्यक्ति शायद होंगे जिसने घर बनाया अपना और उसी में 25 करोड़ का घोटाला कर लिया। आज सीएजी की रिपोर्ट करे, ये वही पार्टी है जो आए दिन शीला दीक्षित जी से लेकर देश के हर नेता को सीएजी रिपोर्ट पर घेरती थी। जवाब दीजिए इस पर। इस देश में कितनी सीएजी रिपोर्ट आप मुझे बताइए। जब नितिन गडकरी जी पर विषय इन्होंने उठाया था, तब कौन सी सीएजी रिपोर्ट आई थी? तब शीला दीक्षित जी पर इन्होंने विषय उठाया था, तब कौन सी सीएजी रिपोर्ट आई थी? नहीं आई थी। ऐसे ही सीएजी रिपोर्ट दिखाकर तो आपने दिल्ली में उठाया। अब जवाब कमिंग बैक टू द पॉइंट, छोड़ दीजिए, मैं फिर से वही पर आना चाहता हूं। इस देश में दिल्ली का व्यक्ति अपनी जान दे रहा था, जब उसके पास सांसें नहीं थी, जब ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठकर 1 करोड़ रुपए का किचन बना रहा था। भाई, प्रधानमंत्री जिस बार की कीमत 5 लाख है, उसमें बोतलें कितने लाख की होती होंगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चश्मे पे कब मतलब क्या? ठीक है, देखिए, हिंदुस्तान में लोग मर रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, दिल्ली वालों की मौत हो रही थी, तब ये लोग यहाँ राशन नहीं दे पा रहे थे। 2-2 किलो राशन नहीं। अभी भी लोगों को याद होगा, आनंद विहार बस अड्डे पर लाखों की तादाद में लोग थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनको पानी तक नहीं दे पा रहे थे। आज ये बात करते हैं पूर्वांचलियों की, पूर्वांचली भाई जिनको आपने बाहर फेंक दिया था और अपना घर बना रहे हो बैठकर 100 करोड़ रुपए का। अरे गजब, 70 लाख के पर्दे, 70 लाख का फ्लैट आ जाता है नोएडा में, ये अपने बाथरूम के पर्दे 70 लाख के लगा रहे हैं। भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 33 करोड़ का जो ये शीश महल बनवाने का केंद्र, ये आम आदमी पार्टी के ऊपर जो इल्जाम लगा है, और जिसका पूरी दिल्ली ने वीडियोस भी देखे हैं कि किस तरीके से पूरी दिल्ली जो इस टाइम पे त्रस्त है, लोगों को अपना सरकारी वेतन नहीं मिल पा रहा है, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इमामों को वादा किया गया था 2019 में हम पैसे देंगे, वो इनके दरवाजे पर खड़े हैं। और जहां पे केजरीवाल जी 33 करोड़ के शीश महल में अपनी सत्ता भोग रहे हैं, उसका जवाब दिल्ली की जनता मांग रही है। और ये नई दिल्ली से केजरीवाल क्यों चुनाव हारेंगे? क्योंकि 5 साल में इन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है नई दिल्ली विधानसभा में। कितने लोग एनडीएमसी के कर्मचारी हो, बाकी सब लोग हो, वो आज केजरीवाल से मिलने के लिए तरसते हैं। भाई मजा आया। संडे को ऐसा बताया गया था हमें कि अजय माकन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कुछ कलई खोलने वाले हैं। उन्होंने देशद्रोही तक बोल दिया था पूर्व मुख्यमंत्री को, फिर तब से लेकर वो कलई बंद ही रही। क्या हो गया? देखिए, उसके ऊपर हमने अनिश्चित काल के लिए सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित करी है, हमने उसको कैंसिल नहीं किया है। काल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बताइए, अनिश्चित काल के लिए कैंसिल होने लग गई। सर, ये तो राजनीति कर पहली बार हमने सुना है कि उन्होंने इतने बड़े मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात रही थी, और अनिश्चित काल के लिए आपने देशद्रोह पर दिल्ली चुनाव में अनिश्चित काल के लिए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रद्द। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।